लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे केंजी के दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे। येजी के बारे में सोच सोच कर उसका हार्ट बीट बढ़े जा रहा था। साथ साथ वो अपने फ्यूचर में होने वाले बच्चों के भी नाम सोच चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम केंजी के तीनों बहनों को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ केंजी की सबसे बड़ी बहन लूना कहती है, आखिर में केंजी जीत ही गया। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। मुझे लगा था सियो किसी से भी हारेगा नहीं। जिस पे पिंक बाल वाली बहन, जिसका नाम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसीलिए मैं इसका नाम पिंकी रख देता हूँ। पिंकी बोलती है, आखिर में केंजी ने अपना कमबैक कर ही लिया। हम तो अपना कमबैक करने से रहे। मेरे ओपिनियन में तो जीना का ऑब्जर्वेशन सबसे बेस्ट था, जिस पे लूना कहती है, हाँ मुझे लगा था केंजी बहुत ही यूजलेस है, मगर इस बार तो उसने कमाल का मूव चला है। अगर जीना ने हमें बताया नहीं होता तो हम तो अभी भी सियोक का ही साथ देते। जिस पे जीना कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो वही कहा था जो मेरे दिमाग में चल रहा था, मगर मैंने आप सबसे अच्छा काम किया था। अगर आप अपना डिसीजन केंजी के फेवर में नहीं रखती तो आज यहाँ पर नहीं होती। तभी अचानक से उन तीनों के फोन पर एक मैसेज आता है, जहाँ उनके फादर ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखा हुआ था। ये देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि फादर को भी केंजी के जीत के बारे में पता चल चुका है। फादर को तो केंजी की जीत देखकर अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि वो हमेशा केंजी के फेवर में ही रहते हैं। इसका मतलब यह एक गुड न्यूज है। जिस पे पिंकी कहती है, हमें किसी को भी अपना हेड नहीं मानना चाहिए और हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, नहीं तो हो सकता है हम अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल ही ना पाए। देखा जाए तो रियलिटी में फायरबेयर गैंग में हमारे लिए कोई भी जगह तो नहीं है। जिस पे जीना कहती है, हाँ तुम दोनों सही कह रहे हो। क्या हो अगर हम तीनों बहनें एक साथ मिल जाए और अपने गोल पर ध्यान दे। ये सुनकर वो दोनों हैरान होती है और उन्हें ये आइडिया उतना भी खराब नहीं लगता। फिर वो तीनों साथ में जाते हुए कहती है, चलो फादर को दिखा दिया जाए उनकी तीनों बेटियां मिलकर एक साथ क्या कर सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वॉन को देखते हैं। वो कहीं जाते हुए सोच रहा था, आखिर में इंचुअल अलायंस भी फायरबेयर गैंग से हार गया। केंजी सही में एक अजीब इंसान है। मैं ड्रैगन अलायंस का बेटा हूँ और मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक चेतावनी दिया था। उन्होंने हमेशा कहा था फायरबेयर गैंग से संभल के रहना। और केंजी जो कि फायरबेयर गैंग के बॉस का बेटा है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मुझे लगा था वो फायरबेयर गैंग का सक्सेसर बनने के लायक ही नहीं है, मगर केंजी का स्ट्रेंथ मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा था और केंजी के कारण से ही मैं बुद्धा के इतने करीब पहुंच पाया हूँ। इसीलिए मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मैं हारने के बाद भी उससे शांति से हाथ मिलाया। उसके बाद हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर हम दोनों कब एक साथ मिलकर सियोक को हराने के काम पे लग गए, पता ही नहीं चला। देखा जाए तो केंजी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा है। तभी वॉन की नजर अपने अंकल्स पर जाती है, जहाँ वो दोनों कहते हैं, यंग मास्टर आप कहाँ पर थे, हम आपका कब से वेट कर रहे हैं। उन्हें देखकर वॉन पूछता है, टेगोन और अंकल देहान आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पे अंकल टेगोन कहते हैं, इससे पहले यंग मास्टर मैं आपकी बातों का जवाब दूं, क्या आप पीछे मुड़ सकते हैं। ये सुनकर वॉन पीछे मुड़ जाता है और हमें पता चलता है उसने द बैड गाय अलायंस का जैकेट पहना हुआ था। ये देखकर टेगोन अंकल कहते हैं, तुमने सिर्फ फायरबेयर गैंग को ही ज्वाइन नहीं किया, बल्कि तुम उनके साथ ड्रिंक करके भी आ रहे हो। ये सुनकर वॉन हैरानी से पूछता है, क्यों क्या हुआ। तभी टेगोन अंकल उसे जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर तब वॉन हैरान होते हुए पूछता है, अंकल आपने मुझे हिट क्यों किया। जिस पे वो कहते हैं, आजकल ड्रैगन अलायंस का वारिस बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कदम उठाए जा रहा है। तुम उसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हंस रहे हो, यहाँ तक कि तुम उनके साथ ड्रिंक भी कर रहे हो, मगर तुम्हें याद रखना चाहिए वहाँ पर कोई भी तुम्हारा दुश्मन हो सकता है जो तुम्हारे पीठ में छुरा घोंप सकता है। इसीलिए तुम्हें संभल के रहना चाहिए। क्या तुम उस केंजी को धोखा दे सकते हो। ये सुनकर वॉन कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। जिस पे अंकल कहते हैं, यंग मास्टर आप अपना ऐसा ब्लैंक सा फेस कभी भी मास्टर को मत दिखाना। तभी देहान अंकल बोलते हैं, बस टेगोन बहुत हो गया, मगर यंग मास्टर आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी टेगोन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी ड्रैगन अलायंस का मूव कम पड़ रहा है। इसी कारण से यंग मास्टर आज से मैं आपके हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। ये सुनकर वॉन बहुत ही शॉक्ड होता है कि टेगोन अंकल लॉन्ग ड्रैगन अलायंस से मूव कर रहे हैं। जिस पे देहान अंकल बताते हैं, जो भी कुछ हुआ है वो चाइना के चेयरमैन तक पहुंच चुका है और उन लोगों ने डिसाइड किया है वो सभी लॉन्ग अलायंस का यूज करके और सिंगल अलायंस के साथ मिलकर फायरबेयर गैंग पर अटैक कर देंगे। लॉन्ग फैक्शन अलायंस एशिया का सबसे बड़ा अलायंस
अलायंस है, जो भी सिंगल अलायंस है, वो सभी लॉन्ग अलायंस के अंदर आते हैं और उसे बनाया गया था कोरिया और जापान पर अटैक करने के लिए। और लॉन्ग अलायंस के चेयरमैन के बारे में न्यूज बहुत ही तेजी से फैलने लगा है। इसी कारण से वो चाहते हैं कि फायर बियर अलायंस को चुपचाप से खत्म कर दिया जाए और किसी को भी इस बारे में भनक तक ना लगे। चेयरमैन अपना मूव तब चलेंगे जब सक्सेसर डिसाइड कर लिया जाएगा। सक्सेसर के डिसाइड करते ही सबसे पहला काम होगा फायर बियर अलायंस को खत्म करना। लगता है जब मैं लॉन्ग अलायंस से मिलने गया था तभी हमारे यंग मास्टर फायर बियर गैंग के साथ काफी क्लोज आ गए। मगर मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा केंजी के करीब रहोगे उतना ही हमारा काम आसान होगा। तुम्हारा काम होगा उस केंजी को धोखा देना। अब यंग मास्टर सबसे पहले इस भद्दे से जैकेट को निकाल दो और उसे फाड़ के फेंक दो। ये सुनते ही वॉन उस जैकेट को निकाल देता है। तब अंकल उस जैकेट को फेंकते हुए कहते हैं, मैं टेगोन अंकल से डिफरेंट हूँ, तुम्हें अब अपने स्ट्रेंथ का सही से यूज करना पड़ेगा ताकि हम उन सभी को हरा सके। फिर वो उस जैकेट को पैर से गंदा करते हुए कहते हैं, मुझे पता है यंग मास्टर, तुम्हारे लिए केंजी को धोखा देना बहुत ही मुश्किल का काम होगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक चाकू दूंगा जिससे तुम केंजी को स्टैब करना, और तुम चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर तो वॉन बहुत ही शॉक्ड होता है। तब अंकल कहते हैं, अब तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग की नहीं बल्कि मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम केंजी को देखते हैं जो कि शावर लेते हुए सोच रहा था, सही हुआ येजी मेरे साथ थी, उसके कारण से ही आज हम जीत पाए हैं। मगर मेरा हार्ट बीट बढ़ क्यों जाता है जब मैं येजी के करीब जाता हूँ? मुझे नहीं पता मैं येजी के लिए क्या फील करता हूँ। जब मैं सूजन के साथ रहता था तब तो मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, मगर येजी के साथ ऐसा नहीं है, मैं उसके लिए कुछ और ही फील करता हूँ। मगर क्या ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कितना डिफिकल्ट है। क्या मुझे अब अंकल किम सेंग से पूछना चाहिए? अब हम केंजी को शर्ट पहनते हुए देखते हैं। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और वो अंदर आने को बोलता है, जिसपे येजी अंदर आते हुए पूछती है, तो क्या आज हम दोनों अकेले हैं? तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। तभी केंजी नीचे बैठते हुए कहता है, लगता है मुझे प्यार हो गया। उसे ऐसे देखकर येजी हैरानी से पूछती है, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे घुटने पर क्यों बैठे हो? जिसपे केंजी कहता है, येजी चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम शैन रखेंगे और लड़की हुई तो उसका नाम यून। ये सुनकर येजी चिल्लाते हुए पूछती है, ये तुम बच्चों के नाम क्यों सोच रहे हो? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अरे हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।